नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जीक्यू मेडिटेड पाथवे। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पर इंग्लिश वर्जन का वीडियो बनाया हुआ है। आपको मेरे चैनल पर वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अंडर जनरल फार्माकोलॉजी सेक्शन। तो जैसा हम जानते हैं, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम मेनली 3 तरह के होते हैं, जीएस, जीआई, जीक्यू। ये होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन। इसके अलावा भी दूसरे और होते हैं। तो आज हम देखेंगे जीक्यू मेडिएटेड एक्शन। इसमें फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम का रोल होता है। साथ में सेकेंड मैसेंजर के लिए डायएसाइल ग्लिसरॉल, आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये 2 सेकेंड मैसेंजर सिस्टम होते हैं। और अल्टीमेटली ये कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं और उससे फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो मैं पूरे वीडियो को 2 भाग में डिवाइड किया हूं। एक पाथवे के थ्रू मैं समझाऊंगा और फिर इस फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो होता क्या है, ये रिसेप्टर है एंड इस तरह के रिसेप्टर को जीपीसीआर रिसेप्टर जो होते हैं, जनरली ये 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। 7 बार ये ऊपर नीचे मेम्ब्रेन में जाते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है जिसको जहां पर हम लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जहां पर एगोनिस्ट और लिगेंड बाइंड होते हैं। दूसरा ये सेल के अंदर होता है जिसको हम इफेक्टर डोमेन बोलते हैं। तो हम देखेंगे धीरे धीरे। जो एगोनिस्ट होता है और लिगेंड होता है वो रिसेप्टर पर बाइंड करता है। उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं और उसमें फिर जो इफेक्टर डोमेन में जीडीपी के साथ अल्फा और बीटा और गामा सब यूनिट जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें यूजुअली अल्फा के थ्रू जुड़े होते हैं। तो जैसे ये बाइंड होता है ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के साथ में ही कुछ और चेंजेस होते हैं। एक्टिवेशन, जीक्यू एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद कुछ और चेंजेस होते हैं जिसमें कि जीडीपी हट के जीटीपी आता है। और ये होता कैसे है, ये अल्फा में कुछ एंजाइम होते हैं जो इस चीज को करवाते हैं। तो यहां पर अल्फा और जीटीपी अलग हो गए और बीटा एंड गामा अलग हो गए। सो डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा एंड बीटा एंड गामा अलग अलग। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक्टिवेशन होता है और ये डिसोसिएशन होता है बीटा गामा और अल्फा और जीटीपी का, उससे क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज सी एक एंजाइम होता है जो सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर, वो मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकेट होता है, आ जाता है। सो पीएलसी ट्रांसलोकेशन, फॉस्फोलाइपेज ट्रांसलोकेशन कहां से, साइटोसोल से मेम्ब्रेन में यहां आया। उसके बाद ये जो है अल्फा जीटीपी, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसमें भी 2 तरह के एंजाइम होते हैं, गामा एंड बीटा। तो ये बीटा तरह के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसका काम क्या होता है, ये जो है वो फॉस्फो आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट और 4,5 बिसफॉस्फेट को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो हमने देखा पीएलसी ट्रांसलोकेशन हुआ। उसके बाद जो है जी अल्फा पार्ट जो है वो हाइड्रोलाइज करता है किसको, पीआईपी को, पीआईपी2 टू डायएसाइल ग्लिसरॉल और आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों सेकेंड मैसेंजर बनाता है, डायएसाइल ग्लिसरॉल और आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। सो यहां हमको डायएसाइल ग्लिसरॉल मिला और आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट मिला। अब डायएसाइल ग्लिसरॉल का काम क्या है, ये डायएसाइल ग्लिसरॉल जो है ये प्रोटीन काइनेज सी, मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है और उससे कुछ बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलते हैं। यहां पर रिस्पांस मिलता है। दूसरी तरफ IP3 क्या करता है, IP3 सेल के अंदर चला जाता है। IP3 सेल के अंदर गया, सो इट गोज डिफ्यूजेस इनसाइड द सेल टू वेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर पर वो बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, वो कैल्शियम बाहर रिलीज होता है। सो देयर इज द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम। इसके वजह से कैल्शियम का कंसेंट्रेशन इनसाइड बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने के बाद 2 तरह के एक्शन के थ्रू रिस्पॉन्स मिलता है। पहला, ये कैल्शियम बढ़ा। अब कैल्शियम के ऊपर बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक्शन के लिए। सो वो सब एक्टिवेट होते हैं, उससे वो एक्टिवेटेड फॉर्म में बनते हैं और फिर रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी तरफ
कैल्शियम जो है वो एक और प्रोटीन जो जिसको बोलते हैं कैल्मुडुलिन, उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर वो उसके रिलेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करके रिस्पॉन्स देते हैं। सो कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं, और कैल्शियम एक अंदर के कैल्मुडुलिन प्रोटीन पर एक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे सेंसिटिव एंजाइम को उससे के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं। सो कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम और कैल्शियम कैल्मुडुलिन सेंसिटिव एंजाइम को एक्टिवेट करके रिस्पॉन्स देते हैं। सो ये पूरी तरह से ये होल पाथवे शो करता है कैसे GQ एक्टिवेट होता है किसी अगेनिस्ट और लिगेंड से, और फिर सीरीज ऑफ प्रोसेस चलते रहे और उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो था वो पूरा GQ मेडिएटेड पाथवे है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इंग्लिश वर्जन का लिंक दिया हूं, कृपया उसे देख लें। धन्यवाद।